हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सीएम का यह बयान है, हम सभी न्याय संविधान को मानने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। सीएम का यह बयान देखिए, इस पूरे मामले को लेकर, हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले को लेकर ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम सभी न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इंतजार थोड़ा और करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा था। रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बीते कल भी हमने आपको दिखाया था, लगातार विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। अब इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कल आपने लोगों से जब बात की तो लोग ये कह रहे थे कि कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए, विरोध जता रहे थे लोग। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने इस पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इंतजार कीजिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल पूजा, देखिए काफ़ी लंबे समय से जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो मामला चल रहा है, उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आया है। उन्होंने ये बात साफ कही है कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हम लोग सब न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उस लिहाज से हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा इंतजार हमें और करना चाहिए। क्योंकि कल यानी कि 5 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट इसमें देता है, उसके बाद ही सरकार भी इस पर आगे कुछ अपना वक्तव्य रखेगी, क्या सरकार करने जा रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से सपा का डेलीगेशन और एक उत्तराखंड में अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति लगातार गरमाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार इस पर उपवास पर बैठे हैं और लगातार इस पर हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों, उन लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी विचाराधीन है और हम न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं लेता है, इस पर कुछ भी कह जाना उचित नहीं होगा। हालांकि देखिए, उनका अभी इस बात को लेकर राजनीति के मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरह से जो सपा का एक डेलीगेशन हल्द्वानी में आज उन लोगों से मिलने जा रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। तो उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि सभी लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि 24 घंटे यानी कि कल 5 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, फैसला आना है और उसके बाद ही वहां से लोगों को हटाया जाएगा या फिर उसको थोड़ा और वक्त दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम न्याय को यदि मानते हैं, संविधान की चीजों को मानते हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके हिसाब पर सरकार आगे बढ़ेगी। इस बात को देखा जाए तो ये ठीक भी है, क्योंकि देखिए लोग विरोध जता रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, लोग गुस्सा है, लोगों को चिंता है, उनको लग रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। 40 साल से ज्यादा से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में पुनर्वास की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब अपना फैसला सुनाएगा इस मामले को लेकर तो ये सभी बातों को ध्यान में तो रखा जाएगा। तो लोगों को थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये सब कानून के दायरे की प्रक्रियाएं हैं, कानून अपने हिसाब से इस पर अपना जजमेंट देना है। और यदि अतिक्रमण के आधार पर लोगों को वहाँ बसाया गया है, ये वो 40-50 सालों से रह रहे हैं, तो इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों को इतने वक्त तक, वो इतने वक्त से वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर सभी सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, तो पहले से ही क्यों नहीं उस पर तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया। चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें या वहाँ कर तमाम शासन प्रशासन की बात करें, तो पहले से भी ये ख्याल अगर रखा जाता कि इतने समय से लोग रह रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, बिजली के बिल है, वहाँ पर स्कूल हैं, बैंक की सुविधाएं हैं और वहां पर हर तरह की सुविधाएं यदि मुहैया कराई गई हैं, तो किसी न किसी पंकज थोड़ा सा इंतजार करना होगा लोगों को भी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। देखिए, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि इतने लोग जाएंगे कहां पर। अतिक्रमण की जद में 4000 से ज्यादा परिवार आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि पहले उन्हें विस्थापित तो किया जाए। रिपोर्ट हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे और आम लोग आमने सामने आ गए हैं। इलाके का संयुक्त सर्वे कराने के बाद अब 4000 से ज्यादा घर चिन्हित किए गए हैं। लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर काफी समय से रहते आ रहे हैं। चुनाव में वोट देने से लेकर सरकार को टैक्स देने तक में हर जगह उनकी भागीदारी है, इसलिए अब उन्हें लावारिस क्यों माना जा रहा है। सर्दियों के मौसम में अचानक जो हम पर ये हो रहा है, वैसे तो अब हमें माननीय उच्च न्यायालय का
उस बहुत ही जो है बेकरारी से वहाँ का फैसले का इंतजार है। क्या मिलता है वो देखेंगे। अब इतनी सर्दियों बच्चे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे ये लोग। हमारी राज्य सरकार है, हमारी नगर निगम है, ये देखे इस चीज़ को। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब यहाँ रहे, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी अर्सा, लगभग 50 से 60 साल का समय गुजर चुका है। आज तक इस मामले को कभी कोई मामला ही नहीं बना कि रेलवे की ज़मीन है ये। जहाँ तक हाई कोर्ट का मामला है, हम उसके कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो दिल्ली गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। उधर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो सबसे पहले उन्हें विस्थापित किया जाए। ये 1993 में मैंने ये दीवार बनवाई रेलवे की। मैं इसके नीचे रहता हूँ। हाँ, और पहले मैं यहाँ मंदिर के पीछे रहा करता था सन 60 में, और 65 में मैं 60 से पहले इधर को आ गया यहाँ रेलवे की दीवार से। तो ये हमारे सामने सब कुछ बना है, ये पटली भी हमारे सामने बनी है। रेलवे को इतने साल यहाँ पे जो मतलब घर वो बना पिलरबंदी करनी चाहिए थी। इससे आगे ये सरकार को जो सुविधाएं दी हैं सरकार ने, यहाँ पे स्कूल अस्पताल बनाए हैं या जो मतलब मंदिर मस्जिद सभी बनाए हुए हैं, तो उसी टाइम पर रोक लगनी चाहिए। उधर कांग्रेस भी अब बनभूलपुरा के लोगों के बचाव में उतर आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार को बीच बचाव का रास्ता खोजना चाहिए। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं। हमारे राज्य के मानवीय चेहरे के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है कि इस राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य की को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए और उन लोगों के घर टूटने से बचाइए। समस्या है, रेलवे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका समाधान बैठ करके बातचीत करके निकाला जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन को खाली कराया जाना है। सोमवार को रेलवे ने लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी भी कराई। लोगों को घर खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। घर खाली न करने की स्थिति में बुलडोजर चलाने पर खर्च का भुगतान भी अतिक्रमणकारियों से वसूलने की चेतावनी दी गई है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।